नमस्कार किसान साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो कि जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये योजना 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ की गई थी। यह योजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एवं रिन्यूएबल एनर्जी भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। अब हम इस योजना के मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह योजना जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को आरंभ की गई थी और इस योजना के लिए आवेदन 13 फरवरी 2024 से आरंभ कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ उपभोक्ताओं को, 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट प्रति परिवार मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण आबादी दोनों के लिए है, किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ग्रामीण आबादी की संख्या ज्यादा है, अतः लाभ भी ग्रामीण आबादी को ज्यादा मिलेगा। इस योजना के लिए 2024-25 में के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट जारी कर दी है, जिसका नाम है https://pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम योजना के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से किसानों को लाभ वितरित किया जाएगा। जैसे कि आपका जो महीने का बिजली का खर्च है किसानों का, वो किसी परिवार का 200 यूनिट तक है प्रति माह, तो उनके लिए 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल काफी रहेगा। और इस 2 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए जो लागत है, कुल लागत रहेगी वो 65,000 से 1,30,000 रुपए रहेगी। ठीक है। और इस 65,000 से 1,30,000 कुल लागत में से 30 से 60,000 रुपए केंद्र सरकार शेयर करेगी और 15,000 से 30,000 तक राज्य सरकार इसमें अपना योगदान देगी। यानी 65,000 से 1,30,000 के सोलर पैनल में से कुल राज्य सरकारें, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं, 45 से 90,000 देंगी और जो बाकी लगभग 20 से 40,000 रुपए जो आएगा वो किसान का हिस्सा होगा। यानी यदि आप 2 किलोवाट अधिकतम का सोलर पैनल लेते हैं तो उसकी कीमत होगी 1,30,000, जिसमें केंद्र सरकार का खर्चा होगा या शेयर होगा, हिस्सेदारी होगी 60,000 और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी 30,000 और इस तरीके से 90,000 दोनों सरकारों की तरफ से दिया जाएगा किसानों को और किसान का हिस्सा 1,30,000 में से किसान का हिस्सा 40,000 होगा। यदि आपका महीने का खर्च यदि आपका जो महीने का खर्च है वो 200 से 300 यूनिट प्रति माह है बिजली का खर्च, तो आपको 2 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल उचित रहेंगे, जिन पर कुल खर्च 1,30,000 से लेकर 1,80,000 तक आएगा, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 60,000 से 78,000 रुपए दिया जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से अधिकतम 30,000 रुपए दिया जाएगा। अन्य इसका मतलब है कि दोनों सरकारें मिलाकर 90,000 से 1,08,000 रुपए तक कुल योगदान देंगी। यानी किसान का जो हिस्सा होगा 1,80,000 में से किसान का हिस्सा होगा 72,000 रुपए। इस तरीके से यदि आपके जो महीने का कंजम्पशन 300 से 500 यूनिट है तो आपको 3 से 5 किलोवाट का सोलर पैनल की आवश्यकता होगी, जिनका कुल मूल्य 1,80,000 से लेकर 2,75,000 रुपए होगा और जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से अधिकतम यहाँ पर सीमित हो चुका है। अधिकतम जो रियायत मिलेगी वो 78,000 रुपए की होगी और राज्य सरकार की तरफ से भी रियायत सीमित हो चुकी है, फिक्स कर दी गई है। इससे अधिकतम के पैनल पर 30,000 रुपए मिलेगी, यानी कुल 1,08,000 रुपए दोनों सरकारों की तरफ से आपको रियायत मिलेगी और किसानों का हिस्सा 72,000 से लेकर 1,67,000 रुपए होगा। आपका यदि खर्च बिजली का 500 से 1,000 यूनिट है तो आपको 5 से 10 किलोवाट के सोलर पैनल की आवश्यकता होगी और 2,75,000 रुपए इसका से लेकर 5 लाख रुपए तक का इसका मूल्य होगा, जिसमें केंद्र सरकार का जो अनुदान है वो फिक्स हो गया है 78,000 रुपए और राज्य सरकारों का अनुदान इसमें अधिकतम 30,000 रुपए है। किसान को इसमें 1,67,000 से लेकर 3,92,000 रुपए तक देना होगा। इस तरीके से हम देखें कि सबसे जो सामान्य जो किसानों की जो बचत होगी वो किसान के द्वारा जो सोलर पैनल से बिजली सेव होगी उतनी ही बिजली की किसानों को छूट मिल जाएगी। यानी 300 यूनिट तक की किसानों को बिजली की छूट मिल जाएगी, जितनी वो सोलर पैनल के द्वारा होगी और वो ग्रिड को चली जाएगी। इस तरीके से किसानों को वो छूट मिल जाएगी।
अतः आप देख रहे हैं कि 300 किलो यूनिट जो बिजली की छूट मिलेगी वो लगभग 2,500 से 3,000 रुपए की हो सकती है। इससे आपको पता चलता है कि साल में लगभग 20 से 25,000 रुपए की आपको छूट प्राप्त हो जाएगी। अतः यदि आप 20 से 40,000 रुपए खर्च करते हैं या अ, इस तरीके से 20 से 40,000 रुपए खर्च करते हैं या 40 से लेकर 72,000 रुपए तक खर्च करते हैं तो 2-3 साल में आपका जो भी खर्च है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हम इस योजना की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस योजना के लिए जैसे कि आपको पता है भारत सरकार की वेबसाइट https://pmsurya.gov.in पर जाएंगे, गूगल में लिखेंगे इस शब्द को और ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में सबसे पहले आप देखेंगे एक तरफ उसमें रजिस्ट्रेशन लिखा होगा और एक तरफ लॉगिन लिखा होगा। तो रजिस्ट्रेशन पर पहले जाइए, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे और फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, एक 4 या 6 डिजिट का एक नंबर आएगा मोबाइल पर, उसको उसमें लिखेंगे और अपने बिल का जो अकाउंट है, बिजली के बिल का जो अकाउंट नंबर है उसको लिखेंगे, तो उसमें वो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरा शब्द उसमें वेबसाइट पर ही लिखा हुआ है लॉगिन। लॉगिन में अब जो आपको रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका मोबाइल रजिस्टर हो चुका है, अब आप उस मोबाइल को डालेंगे, फिर एक दोबारा से ओटीपी आएगा और फिर उसमें आगे की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद उसमें नेक्स्ट लिखेंगे और आप आगे चलने लगेंगे। इसके बाद उसमें एक फॉर्म खुल के आएगा जिस फॉर्म में लिखा होगा प्रोसीड, आगे बढ़िए, और उसमें आपके बिल की डिटेल, बिजली के बिल की डिटेल, आपका घर, जो घर का पता और कितने किलोवाट का मीटर लगा हुआ है आपके यहाँ पर, और सारा ये डिटेल उसमें आ जाएगा, पहले से ही भरा होगा क्योंकि आपके बिल ऑटोमेटिकली वहां से लिंक है। इसके बाद उस फॉर्म में सेकंड पार्ट में आप अपना जो बिजली का जो संस्थान का नाम है, पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है, वो कौन सा संस्थान है उसको वो उसमें रहेगा। और आप अपने डिवीजन को लिखेंगे। डिवीजन यानी आपका जो बिजली का जो वितरण का जो डिवीजन है, आप किस डिवीजन में आते, किस क्षेत्र में आते हैं, वो बिजली के बिल से प्राप्त हो जाएगा वो शब्द। और कितने किलोवाट का सोलर पैनल आप चाहते हैं, आप 2 किलोवाट का चाहते हैं, 1.5 किलोवाट का चाहते हैं, तो ये पहले से ही आप सोच कर रखिए कि हमें कितने किलोवाट का सोलर पैनल, हमारी कितनी आवश्यकता है। और क्योंकि अधिकतम तो आपको 300 किलोवाट ही बिजली की रियायत मिलेगी, लेकिन कितने किलोवाट का सोलर पैनल आप लगवाएंगे क्योंकि उसके खर्च अलग अलग हैं, तो उसमें पहले से ही सोच के रखिए कि हमें इतने किलोवाट का। और आप एक शब्द उसमें होगा कि किसी कर्मचारी ने उसमें हेल्प की है आपको भरने में, तो उसमें लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट में आप अपने बिजली के बिल की कॉपी जमा अपलोड करेंगे, जो ज़्यादा पुराना बिल ना हो, 6 महीने से ज़्यादा पुराना बिल ना हो, और वो देख लीजिए कि 2 MB से ज़्यादा साइज का ना हो। फिर आप उसको सबमिट कर देंगे उस फॉर्म को, उसमें बिजली के बिल की कॉपी आप अपने मोबाइल से फोटो खींचकर उसको अपलोड कर दीजिए उसमें। इसके बाद जब वो सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद उसमें बैंक डिटेल भरना होगा, जिसमें आपका बैंक का नाम आप लिखेंगे, IFSC कोड, अपने अकाउंट का नाम, आपके बैंक में क्या नाम है आपका, और एक कैंसिल्ड चेक की फोटो उसमें अपलोड करेंगे। तो जो कैंसिल चेक को भी आप पहले से ही साथ में रखिए, और उसमें इसका कैंसिल चेक की जो फोटो है वो 2 MB के साइज से ज़्यादा ना हो, इसको ध्यान रखिए। और आप उसको जो आपका बैंक डिटेल है उसको भी सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की नंबर क्या है, किस डेट पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, वो सारी डिटेल आ जाएगी और ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा। ये जो आपने प्रोसेस पूरा सबमिट किया है, जितने किलोवाट के सोलर पैनल के लिए सबमिट किया, वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। और इसके बाद आपको एक लिस्ट दी जाएगी कितनी जो सोलर पैनल उस क्षेत्र में प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, बेहतरीन कंपनियां होंगी उसमें, और उसमें से आप उस कंपनी से डिस्कस करेंगे। उस लिस्ट में जो दी हुई कंपनियां हैं उनमें से आप डिस्कस करेंगे और अपने यहाँ सोलर पैनल उनसे लगवा लेंगे। वो फिर आपका जो सोलर पैनल है वो ग्रिड से लिंक हो जाएगा, जो बिजली जनरेट होगी उसकी अधिकतम 300 किलोवाट आपको प्राप्त होती रहेगी उसकी। किसान साथियों, जैसा कि आपने इस प्रधानमंत्री
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जाना, कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें किस तरीके से आपको रियायत मिलेगी और उसकी आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जाना। अतः आप इस योजना के लिए भारत सरकार के द्वारा जारी वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाकर जल्दी से जल्दी उसमें आवेदन करें। और क्योंकि इस योजना में न सिर्फ महीने के 300 यूनिट का लाभ मिलेगा, बल्कि आपको एक बेहतरीन टेक्निकल विशेषज्ञों के द्वारा पैनल को लगाने में सहायता मिलेगी और उससे अधिक की क्षमता वाले पैनल्स को लगाने में आपको सपोर्ट मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। और मंथली तो आपको बेनिफिट मिलेंगे ही उसके, क्योंकि इतनी बिजली जो आप ग्रिड को देंगे वो आपकी बचत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बिजली भी मिलेगी, आपको पैसे भी होंगे और साथ में बड़ी क्षमता के पैनल्स लगाने में हमें एक्सपर्ट की सहायता भी इस स्कीम के द्वारा प्राप्त होगी। धन्यवाद। और इसके संबंध में यदि आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।